एक अच्छा लीडर चुनना इतना मुश्किल क्यों होता है ना? चाहे टीम हो, कंपनी हो या फिर देश, हम अक्सर सही लीडर चुनने में जूझते रहते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इसका जवाब, यकीन मानिए, एक ऐसी जगह से आया है जो आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए इस बारे में। क्या एक अच्छा लीडर चुनना बस किस्मत या गट फीलिंग की बात है, या फिर क्या इसका भी कोई साइंस हो सकता है, कोई तरीका, कोई सिस्टम जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करे? और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये तो हमारे करियर और हमारे समाज के भविष्य का सवाल है। तो इसका जवाब मिला एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली जगह से, एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट के साइंस फेयर प्रोजेक्ट से। हाँ, सुनने में ये शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में लीडरशिप और भरोसे को लेकर बहुत गहरे सबक छुपे हैं। तो इस स्टूडेंट ने आखिर देखा क्या था? उसने एक ऐसी प्रॉब्लम देखी जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। वो प्रॉब्लम, जब सबसे अच्छी बात नहीं बल्कि सबसे ऊंची आवाज जीत जाती है, जब मुद्दे से ज्यादा शोर हावी हो जाता है। इस स्टूडेंट ने देखा कि लीडर का चुनाव आइडियाज की क्वालिटी पर नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी और रुतबे के आधार पर हो रहा था। मतलब किसके प्लान्स अच्छे हैं ये पीछे छूट गया था। बस ये देखा जा रहा था कि किसकी पर्सनैलिटी ज्यादा दमदार है या कौन ज्यादा पॉपुलर है। और यहीं पे हमें लीडरशिप के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता है पॉपुलैरिटी का। ये रास्ता शोर, अफवाहों और पर्सनैलिटी पर चलता है। यहां बस कह सकते हैं हल्ला गुल्ला है। और दूसरा रास्ता है उसूलों का, ईमानदारी का। ये नियमों, सबूतों और आइडियाज पर टिका है। एक की नींव शोर है तो दूसरे की भरोसा। तो उस स्टूडेंट ने सिर्फ बैठकर शिकायत नहीं की, उसने इस सोशल प्रॉब्लम को एक साइंस चैलेंज की तरह लिया और एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। सवाल सीधा था, क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो पॉपुलैरिटी के बजाय काबिलियत को चुने? और ये था उसका सॉल्यूशन, फेयरनेस यानी निष्पक्षता लाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला। कुछ बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियम, जैसे सबके लिए नियम साफ हों, सबको बोलने का बराबर मौका मिले और फोकस सिर्फ आइडियाज पर हो, पर्सनालिटी पर नहीं। ये सिर्फ एक तरीका नहीं था, ये सबको एक बराबर मौका देने की कोशिश थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सेंटर में एक ही आइडिया था, एविडेंस बेस्ड डिसीजन, मतलब सबूतों के आधार पर फैसला लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि फैसले इस बात पर लिए जाएं कि किसके प्लान्स और फैक्ट्स में दम है, ना कि इस बात पर कि कौन सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है। और ये सिर्फ फेयर होने की बात नहीं है, ये बेहतर रिजल्ट्स पाने के बारे में है। तो ठीक है, नियम बना दिए गए, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। पर सवाल यह था कि क्या इन सिंपल से रूल से वाकई कोई फर्क पड़ा? जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। पहला रिजल्ट तो फौरन दिखा। जैसे ही फेयर रूल्स लागू हुए, ग्रुप के अंदर का तनाव और झगड़ा एकदम से कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं थी, अब तो सब मिलकर सबसे बेस्ट आइडिया खोज रहे थे। दूसरा बदलाव देखने को मिला कैंडिडेट्स में। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके आइडियाज को गंभीरता से लिया जाएगा, उन्होंने खोखले वादों की जगह ठोस प्लान्स पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब सिस्टम ने ही बेहतर बिहेवियर को बढ़ावा दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता ने ईमानदारी को बढ़ाया। जब सब कुछ सबके सामने था तो बड़ी बड़ी बातें करना या झूठे वादे करना मुश्किल हो गया। अब लोगों को अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही थी। और शायद सबसे बड़ा नतीजा ये था, इलेक्शन खत्म होने के बाद ग्रुप टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भले ही किसी का पसंदीदा कैंडिडेट ना जीता हो, हर किसी को ये यकीन था कि जो प्रोसेस था वो बिल्कुल फेयर था। उन्होंने रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा किया। तो फाइनल रिजल्ट क्या था? एक ऐसा लीडर चुना गया जिसकी सबने इज्जत की। और सच तो यह है कि लोगों ने उस इंसान से ज्यादा उस तरीके का सम्मान किया जिससे उसे चुना गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक क्लासरूम प्रोजेक्ट की नहीं है, इसके सबक हमारी असली दुनिया के लिए बहुत गहरे हैं। जैसा कि उस स्टूडेंट ने भी समझा, ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। सोचिए किसी कंपनी की मीटिंग के बारे में, जहां अक्सर सबसे ऊंची आवाज वाले की ही चलती है, या किसी पॉलिटिकल डिबेट के बारे में जहां पर्सनालिटी पॉलिसी पर भारी पड़ जाती है। ये सबक हर जगह काम आता है। और यहीं पर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं, जिसे उस स्टूडेंट ने बहुत खूबसूरती से एक लाइन में कहा, भरोसे से कमाई गई लीडरशिप शोर मचाकर हासिल की गई लीडरशिप से कहीं ज्यादा टिकती है। आखिर में सबसे बड़ी सीख यही थी कि ईमानदारी और फेयरनेस सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं
जब आप इन्हें किसी भी सिस्टम में डालते हैं, चाहे वो एक टीम हो, एक कंपनी हो या एक देश, तो वो सिस्टम बेहतर रिजल्ट देता ही है। तो अब ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बस थोड़ा सा फेयरनेस, नियमों में एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है?